Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of the Intermediate English Book 2. Today we will discuss the content of the 3 chapters of your novel The Prisoner of Zenda. We already have made videos on chapter number 1 to 9. आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 9 में रसेंडल को समर हाउस में बुलाया गया था और वहाँ पर जो है उसके ऊपर एक हमला किया गया था ताकि उसको मर्डर कर दिया जाए, लेकिन वो वहाँ से किसी तरीके से बच निकला। और उसके बाद अब कुछ नई डेवलपमेंट्स इस नावल के अंदर हो रही हैं जो कि रसेंडल को मजबूर करेंगी कि वो ख़ुद जो है आगे बढ़कर, बजाय इसके कि वेट करे कि ड्यूक ऑफ स्ट्रेलसाउ माइकल उसको कोई मौका दे, कोई गलती करे, वो अब ख़ुद कोशिश करेगा कि वो आगे बढ़कर जो है कोई ऐसे हालात पैदा करे कि ब्लैक माइकल जो है वो गलती करे और उसको रियल किंग को रिलीज़ करवाने का मौका मिल जाए। अब चैप्टर नंबर 10 में पब्लिक के बेहद इसरार के ऊपर रसेंडल प्रिंसेस फ्लेविया को एक बॉल देता है। बॉल का मतलब होता है रक्स की एक महफिल, कोई ऐसी महफिल जिसके अंदर कोई रक्स हो और दावत वगैरह भी हो, तो ही गिव्स हर अ बॉल। और उसका मकसद ये होता है कि वो पब्लिक को ये एहसास दिलाना चाहता है कि द किंग इज़ इंटरेस्टेड इन प्रिंसेस फ्लेविया और बहुत जल्द उनकी शादी हो जाएगी, क्योंकि आवाम की ख्वाहिश है कि प्रिंसेस फ्लेविया और किंग जो है वो बहुत जल्द शादी कर लें ताकि एक पॉलिटिकल जो अनरेस्ट है उनकी कंट्री के अंदर वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि वाई डज़ ही डिसाइड आफ्टर द बॉल that they must leave Strelsau and make efforts to rescue the real king? इस सवाल का जवाब जो है आपने मुझे इस चैप्टर के आखिर में देना है। So let's begin. Chapter number 10. A confidential report from the prefect of police states that there is a popular discontent because the king appears to be neglecting Princess Flavia, and there is consequently strong public feeling in favor of Michael marrying her. Sapt and Fritz have arranged for the king to give a ball for the princess, and they insist that Rasendil, for the sake of the king, must appear to be wooing her. वू का मतलब होता है किसी से मोहब्बत का इजहार करना, और ये जो था रसेंडल के लिए बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि जब से वो रूरिटानिया में आया था उसकी पूरी कोशिश थी कि वो प्रिंसेस फ्लेविया से दूर रहे, और इसी वजह से अवाम के अंदर एक एहसास पैदा होता जा रहा था कि किंग इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन प्रिंसेस फ्लेविया, और प्रिंसेस फ्लेविया जो है वो भी तख्त की जो है वो हिस्सेदार है। तो अगर प्रिंसेस फ्लेविया की शादी माइकल से हो जाती है, जो कि प्रिंसेस फ्लेविया से शादी करना चाहता है, तो उसके नतीजे में एक पॉलिटिकल अनरेस्ट, एक पॉलिटिकल टर्मोइल जो है वो कंट्री के अंदर हो जाएगा। लिहाजा इस फीलिंग्स को अवाम की ख़त्म करने के लिए फ्रिट्स और सैप्ट जो हैं वो एक बॉल का इंतज़ाम करते हैं, एक ऐसी रक्स की महफिल का इंतज़ाम करते हैं जिसमें रसेंडल जो है उसने मोहब्बत का इजहार करना है प्रिंसेस फ्लेविया के साथ, जो कि उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ द किंग वो कहता है कि ठीक है, आई विल गो ओवर देयर और मैं वहाँ पर ये नाटक करूँगा। ही शोज़ हर मच पब्लिक अटेंशन इन द बॉल। व्हेन दे आर अलोन ही रियलाइजेज दैट ही इज़ इन लव विद हर एंड शी विद हिम। और अचानक जो है उस महफिल के दौरान जो है रसेंडल को एहसास होता है कि वो तो वाकई ही प्रिंसेस फ्लेविया से मोहब्बत करता है, और ये फीलिंग्स जो थी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन थी, क्योंकि ये मोहब्बत का एहसास उसको इस बात पर मजबूर कर रहा था कि क्यों ना वो हमेशा के लिए यहाँ का बादशाह बन जाए और प्रिंसेस फ्लेविया से शादी कर ले और ब्लैक माइकल को किसी तरीके से ख़त्म कर दे, अपने रास्ते से हटा दे। She of course firmly believes him to be the real king. He is about to reveal that he is not the real king when Sapt arrives to prevent him. और यहाँ पर जो है वो दोनों जब बातें कर रहे होते हैं और उसे एहसास होता है कि वो उसे बादशाह समझकर उससे मोहब्बत कर रही है, और वो चाहता है कि वो उसे असली रसेंडल उसकी रियलिटी के साथ जो है वो उससे मोहब्बत करे, तो उसे वो बताने ही वाला होता है कि वो असल किंग नहीं है। तो उसी वक्त जो है कर्नल सैप्ट वहाँ पर आ जाता है और उसको कर्नल सैप्ट के सामने खामोश होना पड़ता है। नाउ ही हैज़ टू फाइट द विकेड टेम्पटेशन टू क्रश माइकल, लेट द रियल किंग डाई, कीप द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ एंड मैरी फ्लेविया। अब ये उसके अंदर एक विकेड टेम्पटेशन पैदा हो जाती है कि क्यों ना मैं हमेशा के लिए यहाँ का बादशाह बन जाऊँ, माइकल को ख़त्म कर दूँ और रियल किंग को भी मरने दूँ और प्रिंसेस फ्लेविया से शादी कर लूँ। लेकिन हिज सेंस ऑफ ऑनर शोज़ हिम व्हाट ही मस्ट डू। सेंस ऑफ ऑनर का मतलब गैरत, कि उसकी गैरत जो है उसको एहसास दिलाती है कि नहीं, उसे ऐसा नहीं करना है, बल्कि उसे जो है प्रिंसेस फ्लेविया को भी धोखा नहीं देना है और रियल किंग को भी आज़ाद करवाना है। लिहाजा ही टेल्स सेप्ट that they must leave Strelsau without delay and attempt the rescue of the king at Zenda, कि अब बजाय इसके कि वो वेट करें कि
माइकल जो है वो कोई गलती करे और वो जो है किंग को छुड़वाने में कामयाब हो जाए, तो उन्हें खुद जो है ज़ेंडा जाना पड़ेगा और वहाँ पर जो है कोई ऐसे हालात पैदा करने पड़ेंगे कि वो किंग को आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाए। और यही लीडर्स की एक क्वालिटी होती है स्टूडेंट्स के, जब वो देखते हैं कि थिंग्स आर नॉट हैपनिंग देमसेल्व्स, तो वो कोई ऐसी कोशिश करते हैं कि हालात जो हैं वो खुद ब खुद पैदा हों और जो कि उनकी फेवर में हो जाएं, यानी कि वो हालात को अपनी फेवर में खुद ब खुद लेकर आते हैं कुछ ऐसे इकदाम करके। तो लिहाजा अब वो भी जो है सिचुएशन को भांपते हुए कि अगर वो ज़्यादा अरसा यहाँ पर रहा तो उससे यकीनन प्रिंसेस फ्लेविया से मोहब्बत है और वो शायद जो है ये टेम्पटेशन जो है इसको वो काबू नहीं कर पाएगा, लिहाजा जल्द अज जल्द उसे जो है अपना मकसद पूरा करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो होपफुली आपको इस सवाल का जवाब अब समझ में आ गया होगा कि वाई डज ही डिसाइड आफ्टर द बॉल दैट दे मस्ट लीव स्ट्रेलसाउ एंड मेक एफर्ट्स टू रेस्क्यू द रियल किंग, कि जल्द अज जल्द उनको रियल किंग को अब आज़ाद करवाना होगा खुद जाके। चैप्टर नंबर 11, और चैप्टर नंबर 11 के हवाले से मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है जिसका आपने जवाब देना है कि हु इज़ द वाइल्ड बोर दैट ही इज़ गोइंग टू हंट इन ज़ेंडा, क्योंकि अब वो प्रिंसेस फ्लेविया को बताता है कि वो ज़ेंडा जाएगा और उसने जो है माइकल को जो है किसी एक उसके बुरे इरादे से रोकना है और वो स्टेट के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, लिहाजा उसने जो है कुछ ऐसे इकदाम करने के माइकल को जो है वो रोक सके। और वो प्रिंसेस फ्लेविया को जो है वो समझा कर जाता है कि मैंने लोगों को ये बताना है कि मैं हंटिंग पर जा रहा हूँ ज़ेंडा में। और अब वाइल्ड बोर का मतलब होता है जंगली सूअर, तो ये जंगली सूअर कौन है जिसका वो वहाँ पर शिकार करने जा रहा है, ये आप यकीनन समझ गए होंगे कि ये जंगली सूअर जो है वो कौन है जिसका वो शिकार करने जा रहा है। चैप्टर नंबर 11, ही वॉर्न्स फ्लेविया ऑफ द डेंजर फ्रॉम माइकल एंड ट्रस्ट मार्शल स्ट्राकेंस विद द टास्क ऑफ प्रोटेक्टिंग हर। एंड ट्रस्ट का मतलब टू गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो जिम्मेदारी देता है मार्शल स्ट्राकेंस को जो कि आर्मी का चीफ है कि उसने जो है ख्याल रखना है प्रिंसेस फ्लेविया का। एंड लेट्स इट बी पब्लिकली नोन दैट ही इज़ लीविंग स्ट्रेलसाउ टू गो ऑन हंटिंग एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन का मतलब होता है मुहिम, कोई यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो कि आप जो है एंजॉयमेंट के लिए करते हैं। तो वो हंटिंग एक्सपीडिशन पर जा रहा है, शिकार की मुहिम पर जा रहा है, एक वाइल्ड बोर को शिकार करने जा रहा है। और वाइल्ड बोर आप समझते हैं कि कौन है जिसका वो शिकार करने जा रहा है। चैप्टर नंबर 12, स्टेट 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर जो है इसके अंदर यानी कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो आपने कम से कम 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो जहन में रखने हैं चैप्टर नंबर 12 के हवाले से, ठीक है। तो नंबर 1, Rassendal, Sept and Fritz travel to the estate of relation of Fritz von Tarlenheims about 5 miles from Zenda। यानी कि फ्रिट्स का एक रिश्तेदार है और उसकी जो इस्टेट है, उसकी जो जागीर है जो कि ज़ेंडा से कुछ 5 मील के फासले पर है, वो अब उस हवेली में जाकर जो है रुकते हैं और वो जो है वहाँ पर होता नहीं है और वो हवेली जो है वो खाली रहती है। तो लिहाजा वो यही फ़ैसला करते हैं कि ज़ेंडा आना जाना वहाँ से आसान होगा और वो अपनी कोई भी एक्टिविटी जो कि वो करना चाहते हैं किंग को आज़ाद करवाने के लिए तो वो पॉसिबल होगी वहाँ से, लिहाजा वो वहाँ जाकर ठहरते हैं जो कि फ्रिट्स वॉन टार्लेनहेम के रिश्तेदार की हवेली है। With them go 10 trustworthy gentlemen who are told that Michael has already made an attempt on the king's life and is suspected of having one of the king's friends imprisoned in the castle of Zenda। तो उनके साथ 10 जो हैं बहुत ही ट्रस्टवर्दी जेंटलमैन जाते हैं, बहुत ही बहादुर जानबाज उनके साथ जाते हैं, जिनको कि बताया जाता है कि माइकल ने जो है एक दफ़ा किंग की ज़िंदगी पर हमला किया है और वो चाहता है कि वो बादशाह को अपने रास्ते से हटाकर जो है वो ख़ुद बादशाह बन जाए। और उन 10 लोगों को ये भी बताया जाता है कि बादशाह का एक बहुत ही गहरा दोस्त जो है उसको माइकल ने इम्प्रिजन किया हुआ है, माइकल ने उसको कैद किया हुआ है इन द कासल ऑफ ज़ेंडा और उसको रिहा करवाना है। Only an hour after his arrival at the chateau of Tarlenheim, the king receives a courtesy visit from 3 of the 6, the Ruritanians, Lohengrin, Krafstein and Rupert of Hentzau। अब ये रूपर्ट ऑफ हैंड्ज़ाउ जो है यूँ समझे कि इस नावल का एक बहुत ही ज़बरदस्त किरदार है और ये 3 आदमी जो हैं जो कि रूरिटानियन हैं, ये माइकल के जो 6 मोस्ट फेथफुल मोस्ट ट्रस्ट वर्दी जो यानी कि उसके साथी हैं उनमें से 3 ये लोग हैं। कौन कौन से? लॉयनग्रैम, क्राफ्टस्टीन एंड रूपर्ट ऑफ हैंड्ज़ाउ, ठीक है। और शैटू, अब ये लफ्ज़ जो है स्टूडेंट्स याद रखिए CHATEAU, शैटू। शैटू का मतलब होता है हवेली, ठीक है। तो ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है और इसमें CH को जो है शीन की आवाज़ के साथ आप निकालेंगे कि शैटू ऑफ टार्लेनहेम, यानी कि टार्लेनहेम जो कि फ्रिट्स वॉन टार्लेनहेम का दोस्त था उसकी हवेली।
तो ये तीनों जो है कर्टसी विजिट करते हैं। कर्टसी विजिट क्या है? वो तो एक हकीकत में उसको एक धमकी देने आए कि हमें भी मालूम है कि तुम यहाँ पर पहुँच गए और हम भी जो है बिल्कुल तैयार हैं तुमसे मुकाबला करने के लिए। दैट इवनिंग रसेंडल विद फ्रिट्ज विजिट्स द इन वेयर ही प्रीवियसली स्टेड एट ज़ेंडा एंड persuades the landlady's daughter to arrange to meet Johann at a spot outside Zenda on the following evening। कि उस शाम जो है फिर वो उस इन में जाता है जहाँ पर वो पहली दफ़ा आया था, जब ज़ेंडा में तो वो रुका था, आपको याद है, एक मुसाफिर खाने के अंदर, जहाँ पर एक बूढ़ी खातून अपनी 2 बेटियों के साथ वो मुसाफिर खाना चलाती थी। और वहाँ पर उसे ये भी नज़र आया था कि यूहान जो है वो एक लड़की में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो लिहाजा वो उसी को जो है वो वहाँ पर छुप कर जाता है, अपना चेहरा छुपा कर, किसी को पता नहीं चलता है कि किंग जो है वो इन के अंदर आया हुआ है। लिहाजा वहाँ पर जो है उस लड़की को बुलाकर वो कहता है कि तुमने जो है किंग के लिए काम करना है, और वो काम क्या है कि तुमने यूहान को किसी तरीके से एक स्पॉट पर आउटसाइड ऑफ ज़ेंडा जो है तुमने बुलाना है, और जो है हमने जो है ज़रा उससे एक बात करनी है। और वो लड़की मान जाती है कि मैं बादशाह के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ऑन हिज रिटर्न ही लर्न्स दैट वन ऑफ हिज 10 जेंटलमैन रादर लाइक हिम इन बिल्ड्स हैज़ बीन शॉट एट एंड वुंडेड बाय वन ऑफ माइकल्स फॉलोअर्स। वापसी पर उसे पता चलता है कि वो जो 10 उसके साथ जानबाज आए थे उनमें से एक जो था उस पर जो है हमला हुआ है, दूर से किसी ने उस पर गोली चलाई है, क्योंकि वो देखने में जो है बिल्कुल रसेंडल जैसा लगता था, तो लिहाजा उसे रसेंडल समझकर जो है गोली चलाई गई उसके ऊपर, और वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया है। और इस पर जो है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि मैं जब तक इन लोगों का बदला नहीं लूँगा मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। सो होपफुली स्टूडेंट्स, जो 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इस चैप्टर के अंदर हैं वो आपने नोट किए हुए होंगे। नंबर 1, फ्रिट्ज वन टालेनहिम के फ्रेंड की हवेली। नंबर 2, 10 जानबाज जिनको एक ख़ास इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हम ज़ेंडा में क्यों आए हैं। नंबर 3, माइकल के 3 आदमियों का विज़िट। नंबर 4, उनका ज़ेंडा के इन में जाना, मुसाफिर खाने में जाना, ताकि यूहान को जो है वो किसी तरीके से ट्रैप कर सकें। और नंबर 5, उनके आदमियों में से किसी एक पर हमला। तो होपफुली आपने इस चैप्टर को बहुत एंजॉय किया होगा स्टूडेंट्स, और हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग्स में आगे इस कहानी को बढ़ाएंगे। तकरीबन 22 चैप्टर्स हैं और हम 12 के करीब पढ़ चुके हैं। थैंक यू।